Okay, how are you, class? I am fine. Okay, nice. And what is the topic of the day? Present perfect. This is a third tense of the 12 tenses. 12 tenses में से ये थर्ड नंबर पे टेंस आता है. टेंसेस को उर्दू में क्या कहते हैं? वर्ड टेंस, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इसका मीनिंग क्या है? जी, ज़माना. अगर टेंसेस हो गया तो ज़माने, अगर टेंस हुआ तो ज़माना. क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब एक जैसे इंग्लिश ये ग्रामेटिकल टर्म के अंदर जब टेंसेस की बारी आती है और जो भी इंग्लिशिस्ट और ग्रामेटिस्ट लोग होते हैं वो जब इस चीज़ को तरतीब देते हैं, उनको पता होता है कि इन टेंसेस की हमने अपनी स्पीकिंग में भी और अपनी राइटिंग वर्क में और रीडिंग वर्क में इन टेंसेस की ज़रूरत है, तभी ग्रामेटिकल तौर पर टेंसेस को अलहदा किया गया. अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस ऐसे हैं, फ़िक्रे ऐसे हैं जो 12 टेंसेस के अलावा भी होते हैं, वो भी सेंटेंस ही कहलाते हैं. लेकिन अरे बी क्वाइट यार, यहाँ पे थोड़ी आवाज़ है. हेलो, वेयर इज़ योर टीचर? वेयर इज़ योर टीचर? हेलो टीचर बिना, टीचर को बुलाएं. ओके, वेयर इज़ हियर? कहाँ थे हम लोग? जी, प्रेजेंट परफेक्ट पे. और जब हम लोगों ने कहा कि एक टेंसेस की ज़रूरत होती है तो उसका मेन टॉपिक है कि जब हम जिस दौर से गुज़र रहे होते हैं तो उस दौर की इंग्लिश बनाने के लिए, उनको टेंसेस में लेके आने के लिए क्या हमें अलहदा 12 टेंसेस की ज़रूरत पड़नी चाहिए. और वो तब होता है जब एक इंसान अपने दौर को रिप्रेजेंट करता हो, अपनी हैबिट को रिप्रेजेंट करता हो. अगर एक ही टेंस माजी में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है और प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, तो उसको हम टेंसेस से डिवाइड करेंगे. यार आवाज़ है. अच्छा, अब नेक्स्ट टीचर. तो वो टीचर से पूछो ना, आज हमारा टाइम डिसाइड हुआ है ना नेक्स्ट का. हाँ, टाइम टेबल चेक करें. जी सॉरी भाई. अच्छा, अभी हम दोबारा स्टार्ट करते हैं कि एक टेंसेस, जब एक टेंस का हम एक ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तब हमारे पास एक टेंस हो गया. अब वही टेंस क्या हमारे नेक्स्ट किसी दौर के हिसाब से चेंज हो सकता है. मिसाल के तौर पर मैं काम करता हूँ, वो आज का काम हो गया. मैं काम करता था, वो कल का काम हो गया. मैं काम करूँगा, तो वो आने वाले दौर का. यानी कि 3 टेंस या 3 दौर या 3 ज़माने तो हमारे सामने है ना. इन ज़मानों की वजह से ये चीज़ हाईलाइट की गई कि आप लोग जिन टेंसेस, जिन ज़मानों से, उन ज़मानों के जिन सिचुएशन से गुज़रते हैं, उन सिचुएशन को टेंसेस का नाम दे दिया जाए. क्लियर है यहाँ पे बात? इसीलिए हमने जब फर्स्ट टेंस देखा, उस टेंस में हैबिट भी है और हैबिट और स्टेट को भी बयान किया गया है. और उसी टाइम का, जो टाइम हम लोग गुजार रहे होते हैं, उसको भी प्रेजेंट किया गया था. जैसे मैं खाना खाता हूँ, ये हैबिट है, मैं खाना खाता हूँ. इसी तरह जब हम लोग किसी काम के कंटिन्यूस लेवल पे हैं तो हम कहेंगे मैं खाना खा रहा हूँ. क्लियर? जब हम लोग आने वाले दौर की बात करेंगे या हम ख़त्म कर चुके होंगे, फिर हम कहेंगे मैं खाना खा चुका हूँ. एक ही टेंस, एक ही सेंटेंस डिफरेंट पोजीशन और कैटेगरीज और टर्म को वाज़ेह करता है. इसीलिए हम लोग आज थर्ड टेंस में हैं. तो थर्ड टेंस है हमारा प्रेजेंट. और टर्म के तौर पर जब हम लोग इस बात को करें कि एक टेंस की हमने पहचान क्या करनी है, तो क्योंकि हमारी स्पीकिंग उर्दू है, हमने उर्दू को लेकर आना है कि इस टेंस की मेन उर्दू में पहचान क्या है. तो इसकी पहचान 2 टाइप्स हैं, 2 तरह से हैं. वन इज़ जिस फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं वगैरह आता हो, या जिस फिक्रे के आखिर में आता हो. क्लियर?
ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी एग्जांपल को देखते हैं कि उर्दू में पहचान है जिसके के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, लेकिन ये अपने सेंटेंस की तकमील भी कर चुके होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ख़त लिख चुका हूँ, ठीक है, या मैंने ख़त लिख लिया है, दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं ख़त लिख चुका हूँ या मैंने ख़त लिख लिया है, दोनों प्रेजेंट परफेक्ट है। और दोनों सेंटेंसेस ने इस बात को वाज़ेह किया कि ये टेंस, इस टेंस में एक काम मुकम्मल हो चुका है और जो प्रेजेंट में हुआ है। मैं ख़त लिख चुका था या मैंने ख़त लिख लिया था। अगर था की बात आएगी तो ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। क्लियर? अगर है मौजूद है तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर था होता तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होगा, सॉरी पास्ट परफेक्ट होगा। अगर गा आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। क्लियर? क्लियर? ओके, नाउ अब हम आते हैं इसके फार्मूला की तरफ, इसको बनाने का। पहले आप मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला। एक टेंस में, सॉरी एक सेंटेंस में जब आप कोई भी सेंटेंस लेते हैं, आप मुझे कोई एग्जांपल दें, कोई उर्दू का सेंटेंस बताएं। मरवा आप बताइए, आपके पास राइट में है, कोई भी बताएं यहाँ पे। मुझे चक्कर आ रहे हैं, इसमें काम कौन कर रहा है? काम करने की पोजीशन में कौन है? मुझे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? मुझे। ठीक है जी। इसी तरह तो काम करने वाला सबसे पहले आ जाएगा। जैसे मैं ख़त लिख चुका हूँ तो मैं, इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट है। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है, और हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। ठीक है जी। आपने हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा यूज़ करना है? हैज़ और हैव। जब भी हैज़ हैव हैड आएगा, हमेशा ये रूल के हिसाब से भी सोच लें कि उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है। तो इसमें काम किस पे हो रहा है? ख़त पर, लेटर पर, तो वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा जी। अब यहाँ पे जब भी कभी दो आपके पास ऑप्शन मिल जाएं तो उसमें से आपने चूज़ करना होता है कि क्या पर्सनल प्रोनाउन में ये दोनों कैसे यूज़ होंगे। मतलब 7 पर्सनल प्रोनाउन है, ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे। उसके साथ सिंगुलर नाउन भी आ जाते हैं, प्लूरल नाउन भी आ जाते हैं। तो हैज़ हैव कैसे यूज़ होगा? उसके लिए आपने देखना है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, ही, हाँ जी, और सिंगुलर नेम के साथ आप हैज़ लगाएंगे, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नेम के साथ आप हैव लगाएंगे। यहाँ तक हो गया? चलें, अब यहाँ पे मैं ख़त लिख चुका हूँ को इसकी इंग्लिश कौन राइट करेगा? जी आप आइए, नूर आप आ जाइए। सबसे पहले आपने इस यहाँ से राइट करना है। फार्मूला के मुताबिक देखिए, मैं ख़त लिख चुका हूँ में सबसे पहले क्या आएगा? चलिए राइट कीजिए। जी जी, नहीं, आप इसकी इंग्लिश राइट की, इंग्लिश बनाइए। जी वेरी गुड। हाय, देखिए ना, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज़ है। आई के साथ क्या है? सोच समझ के बेटे। आई हैव, यहाँ देखिए मैं ख़त लिख चुका हूँ, इसमें वर्क क्या है, क्या काम है यहाँ पे? लिख चुका हूँ, यस। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? रोट तो सेकंड फॉर्म है, रिटर्न जी। आई हैव रिटर्न, आई हैव रिटर्न लेटर। अगर एक लिखा होता तो आप कहते आई हैव रिटन अ लेटर। बिल्कुल सही है। अब यहीं से आपने देखना है कि अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में हो जाए तो फिर आप क्या करते हैं? नेगेटिव में अगर हो जाए तो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। यस, कर दें इसको, आई हैव नॉट रिटन लेटर। अगर इस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव में ले जाएं
हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। जी जी, हेल्पिंग वर्ब बाहर। हैव आई रिटन लेटर। जी, हैव आई रिटन लेटर। अगर डबल इंट्रोगेटिव हो, मतलब अब इसको राइट करें, हैव आई रिटन लेटर। अगर डबल हो, अगर मतलब मैं लेटर कब लिखता हूँ, कब लिख चुका हूँ, या मैं लेटर क्यों लिख चुका हूँ, तो उसमें WH वर्ड पहले आ जाएंगे, वाई पहले आ जाएगा, बाकी वो ही सेम रहेगा। मिसाल के तौर पर अब डबल इंट्रोगेटिव लिखते हैं, वाई हैव आई रिटन लेटर। वाई, इसको यहाँ लिख दें, वाई हैव रिटन लेटर। वाई हैव जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। चलें बैक योर सीट। थैंक यू नूर। ओके, क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? इजी है। प्रेजेंट इंडेफिनेट थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ में मुश्किल होता है, उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस बहुत इजी होता है। उसके बाद आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट जब आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर थोड़ा सा वो मुश्किल होगा। चलें जी, यहाँ तक हमारी क्लास ओवर होती है, और आपने होमवर्क में 15 सेंटेंसेस राइट करने हैं। 15 सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उनको आपने राइट करना है, एक्टिव इंट्रोगेटिव दोनों में। ठीक है जी? ओके जी, थैंक यू एंड